कृष्ण की लीलाएं सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये जीवन जीने की कला सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता है। कभी धैर्य की सीख, कभी सत्य की शक्ति, तो कभी अधर्म के अंत का संकेत। नमस्कार प्रिय माताओं और परिवारजनों, आशा करते हैं आपकी गर्भावस्था सुरक्षित होगी। गर्भावस्था केवल एक शरीर में जीवन के विकास का समय नहीं होता, यह वह पवित्र काल होता है जब माँ की हर सोच, हर भावना, हर शब्द सीधे उसके गर्भ में पल रहे शिशु के मन तक पहुँचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गर्भ में बच्चा कुछ समझता नहीं, लेकिन सच तो यह है कि बच्चा माँ की आवाज़, उसका प्रेम, उसका डर और उसकी शांति सब कुछ महसूस करता है। इसलिए गर्भावस्था में कहानी सुनाना केवल कहानी सुनाना नहीं होता, बल्कि यह उस नन्हे जीवन तक संस्कार, भक्ति, प्रेम, धैर्य और आत्मबल पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जब माँ रामायण की मर्यादा सुनती है तो बच्चा भी मर्यादा सीखता है। जब माँ कृष्ण की लीलाएं सुनती है तो बच्चा भी प्रेम और आनंद से भर जाता है। पर जब माँ देवी भक्ति का संदेश सुनती है तो शिशु के अंदर भी साहस और शक्ति का बीज अंकुरित होता है। तो आइए आज हम एक ऐसी ही पवित्र और भावनात्मक कहानी सुनते हैं, जो सिर्फ मन को नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन को भी सुंदर संस्कारों से भर देगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात सबसे खास है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे कान्हा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की विजय की कहानी है। बेटा, जब जब इस दुनिया में अन्याय बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और आज की कथा है श्री कृष्ण द्वारा कंस वध की। यह कथा तुम्हें सिखाएगी कि भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य हमेशा जीतता है। मथुरा नगरी बाहर से सुंदर थी, लेकिन अंदर से कांप रही थी, क्योंकि मथुरा का राजा कंस सिंहासन पर बैठा था, पर उसके दिल में इंसानियत नहीं थी। वह अत्याचारी था, निर्दयी था, और सबसे बड़ी बात, उसे सत्ता का नशा था। उसके सैनिक निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते, गरीबों का धन छीन लेते, और जो विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता। मथुरा की हवा में भय था और हर घर में आंसू। इसी मथुरा में रहते थे देवकी और वसुदेव, सच्चे, पवित्र और धर्मात्मा। एक दिन देवकी का विवाह हुआ और कंस खुद अपनी बहन को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक गूंजती आवाज आई, कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। कंस का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में आग जल उठी। भाई का प्रेम पल भर में भय और क्रूरता में बदल गया। उसने उसी समय तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। तब वसुदेव बोले, राजन, देवकी निर्दोष है, आप फीत मारिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी पुत्र होगा मैं उसे आपको सौंप दूंगा। कंस ने छल से वसुदेव की बात मान ली, लेकिन देवकी वसुदेव को अंधकार भरी जेल में डाल दिया, और फिर शुरू हुआ अत्याचार का सबसे भयावह अध्याय। एक एक करके देवकी ने पुत्रों को जन्म दिया, और वसुदेव वचन के अनुसार हर नवजात को कंस को सौंपते गए। और कंस, निर्दयी कंस, हर बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार देता। देवकी की चीखें जेल की दीवारों से टकराकर आसमान तक जाती, पर मथुरा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कंस के सामने बोले। वसुदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सब एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। और फिर आया वह पावन क्षण, भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात। बाहर तूफान और जेल में घोर अंधकार, लेकिन उसी अंधकार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, और वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह थे श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वे कह रहे हों, डरो मत, मैं आ गया हूँ। कृष्ण जन्म होते ही जेल के ताले अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को गोद में उठाया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। वह अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और यमुना नदी उफान पर। वसुदेव यमुना पार करने चले। लहरें इतनी ऊंची थीं कि लगता था सब बह जाएगा, लेकिन तभी शेषनाग प्रकट हुए
और अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया। यमुना की लहरें शांत हो गईं और रास्ता बन गया। वसुदेव गोकुल पहुँचे, नंद बाबा के घर, जहाँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जेल में वापस आते ही द्वार फिर से बंद हो गए। सैनिक जाग गए और कंस को खबर मिल गई। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और नवजात कन्या को उठाकर मारने लगा, लेकिन तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट हुई। अरे मूर्ख कंस, जिससे तू डरता है वह कहीं और जन्म ले चुका है। कंस कांप उठा, उसका डर अब और बढ़ गया। उसने आदेश दिया, गोकुल में जो भी बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालो। फिर उसने एक के बाद एक राक्षस भेजे, पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, लेकिन हर बार बालकृष्ण ने उन्हें नष्ट कर दिया। गोकुल में लोग चमत्कृत थे और यशोदा मैया सोचती, मेरा लाल इतना अद्भुत क्यों है। बेटा, कृष्ण सिर्फ शक्ति नहीं थे, वे प्रेम थे, वे माखन चोर थे, लेकिन लोगों का दुख चुराने वाले भी थे। वे गायों के साथ खेलते, गोपियों के साथ हंसते और बांसुरी बजाकर पूरे वृंदावन को प्रेम से भर देते। उनके पास जो भी आता उसका मन शांत हो जाता। मेरे बच्चे, कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में मधुरता होनी चाहिए। कंस को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम ही उसके अंत का कारण बनेंगे। उसने अपने मंत्री अक्रूर को बुलाया और कहा, जाओ, कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आओ। अक्रूर कृष्ण के भक्त थे, उनका मन कांप रहा था, लेकिन वे भगवान के दर्शन के लिए अंदर से खुश भी थे। जब अक्रूर गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कृष्ण मिट्टी में खेल रहे हैं और बलराम पास में खड़े हैं। अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। जब कृष्ण को पता चला कि उन्हें मथुरा जाना है तो पूरा वृंदावन रो पड़ा। गोपियां रोने लगी, गाय जैसे उदास हो गई। नंद बाबा का चेहरा पीला पड़ गया और यशोदा मैया ने कृष्ण को सीने से लगा लिया। यशोदा मैया बोली, कान्हा, तू जाएगा मेरा लाल मुझे छोड़कर? कृष्ण कहने लगे, माँ, मैं दूर नहीं जा रहा, मैं तो आपके हृदय में रहूंगा। यशोदा मैया की आंखों से आंसू बह रहे थे और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे यह यात्रा सिर्फ मथुरा जाने की नहीं, अधर्म को मिटाने की है। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। नगरी सजी थी, लेकिन जनता का मन दुखी था। कंस ने एक विशाल धनुष रखा था और घोषणा की थी, जो इस धनुष को उठाएगा उसे इनाम मिलेगा। कृष्ण ने उस धनुष को देखा और बिना प्रयास के उसे उठाकर तोड़ दिया। पूरा मथुरा कांप उठा। कंस को खबर मिल गई। अगले दिन रंगभूमि में विशाल कुश्ती का आयोजन था। कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवान भेजे, चाणूर और मुष्टिक। लोग डर रहे थे, क्योंकि सामने थे दो किशोर और सामने थे बलवान राक्षस पहलवान। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण और बलराम की शक्ति आकाश जैसी विशाल निकली। बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया और कृष्ण ने चाणूर को एक ही झटके में गिरा दिया। कंस अब कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे आकाशवाणी याद आने लगी, तेरा अंत होगा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इन दोनों को पकड़ो, नंद को जेल में डाल दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण की आंखों में करुणा थी, लेकिन अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। कृष्ण सीधे मंच की ओर बढ़े और देखते ही देखते कंस के सिंहासन तक पहुंच गए। कंस ने तलवार उठाई, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। फिर एक ही क्षण में कृष्ण ने कंस को सिंहासन से खींचा और धरती पर पटक दिया। कंस चिल्लाया, लेकिन उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और फिर श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। जैसे ही कंस का अंत हुआ, मथुरा के लोगों ने राहत की सांस ली। सालों का भय एक पल में टूट गया। कृष्ण तुरंत जेल की ओर गए
जहां देवकी और वसुदेव बंद थे। कृष्ण ने उनके बंधन खोले और माता पिता के चरणों में झुक गए। देवकी मां बोली, मेरे लाल, तू इतना बड़ा हो गया और मैं तुझे गोद भी नहीं ले पाई। वसुदेव कहने लगे, कृष्ण, तूने केवल हमें नहीं, पूरी मथुरा को जीवन दिया है। मेरे बच्चे, यह कथा केवल कंस वध की नहीं, यह कथा है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर भगवान के सामने टिक नहीं सकता। डर कभी स्थायी नहीं होता, सत्य और साहस स्थायी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण ने यह सिखाया कि जब कोई निर्दोष दुख में हो तो उसका साथ देना ही धर्म है। बेटा, तुम भी बड़े होकर सच्चाई के मार्ग पर चलना, किसी के साथ अन्याय मत करना, और जब किसी पर अत्याचार हो तो डरना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान कृष्ण की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहे, तुम्हारा मन शुद्ध रहे, तुम्हारा हृदय दयालु रहे और तुम्हारे भीतर साहस रहे। जय श्री कृष्ण। ऐसी और गर्भ संस्कार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।